सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है और सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से उनकी पत्नी गई है, क्या होगा आगे? ये इतनी नाइंसाफ़ी क्यों, इतनी बेईमानी क्यों? क्या देश के सिस्टम में दम नहीं रहा? क्या कोई भी जो सरकार के ख़िलाफ़ बोलेगा उसका जगह सिर्फ़ और सिर्फ जेल में होगा? क्या इस देश में पत्रकारिता का धर्म बचा भी है या पूरी तरीके से निस्तो नाबूद हो गया? क्या इस देश की मीडिया हस्तियों को कोई ताकत नहीं है, कोई कुव्वत नहीं है, या सिर्फ जूते खाने वाला ही काम कर रहे हैं? दर्शकों, जिस तरीके से सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है, यकीन मानिए ये लोकतंत्र के नाम पर थप्पा तो है ही है, साथ ही साथ जो है इस देश के लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई में ये एक तरीके से हार है। ये उनकी हार है जो लोकतंत्र की आवाज़ के लिए लड़ता है, जो हमेशा जो है जो लोग संविधान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं उसके लिए लड़ रहा है। क्या गुनाह है सोनम जी का? अरे उनकी पत्नी अगर नहीं होती तो उनके लिए कौन आता भाई? सरकार जो उनके साथ कर रही है वो सही है गलत है? आइए उनको खुलकर आपको बताते हैं दर्शकों, और इस पर लोगों के जो रिएक्शन है उसको भी समझ लीजिएगा। लोग आखिर क्यों कर रहे हैं कि सरकार इसके साथ तानाशाही कर रही है, क्यों कर रहे हैं कि ये बेईमानी है, ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए। आइए इन चीज़ों को खुलकर आपको समझते हैं और आपको समझाते हैं। देखिए, सोनम वांगचुक जिस तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे लद्दाख की आवाज़ के लिए, उसके हक और हुकूक के लिए, वो कहीं से गलत नहीं है। हाँ, हिंसा हुई, जिस तरीके से वायलेंट हुआ वो गलत है, वो खुद कह रहे हैं कि भाई ये गलत है। मैं मानता हूं कि युवाओं ने गलत किया, ये नहीं करना चाहिए था, लेकिन जिस तरीके से 5 साल से वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो कह रहे थे कि कोई हमारी आवाज़ को सुन नहीं रहा था, हम भूख हड़ताल पे थे, हमने सब कुछ किया जो लोकतंत्र के दायरे में किया जा सकता था, लेकिन आवाज़ सरकार सुन ही नहीं रही है। सरकार के मैनिफेस्टो में था लद्दाख के लिए, वो भी नहीं कर रही है। तो बताइए हम क्यों ना पूछें? अमित शाह जी से, मोदी जी से सवाल क्यों ना पूछे? ये बात सोनम जी कह रहे हैं। अरे बिल्कुल कहीं से गलत नहीं था, लेकिन आज मजाक बना दिया इन लोगों ने। इस हिंदुस्तान की मिट्टी में सभी का खून है ना, और जब सबका खून है तो फिर किसी एक समाज को या एक उन लोगों को टारगेट क्यों जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठा रहे हैं? सोनम वांगचुक के साथ जो हो रहा है वो गलत है, लोकतंत्र के हिसाब से भी और संविधान के हिसाब से भी। सरकार को उन पर जुल्म नहीं करना चाहिए, सरकार को खुश होना चाहिए कि कोई आपके नीतियों के खिलाफ आवाज़ उठा रहा तो उसको करेक्ट कीजिए, सही कीजिए। लेकिन हमारा आप देख रहे हैं कि किस तरीके से नाइंसाफ़ी हो रही है, किस तरीके से बेईमानी हो रही है, किस तरीके से मजाक बना कर रख दिया है। आइए आपको समझाते हैं। उनकी पत्नी सुप्रीम कोर्ट गई। अब देखिए, वो डेट पे डेट, तारीख पर तारीख मिलता रहेगा, वो एक अलग मामला है, लेकिन क्या कायदे से सरकार को ये सोचना चाहिए, सिस्टम को देश के सोचना चाहिए कि कौन सही कर रहा है, कोई गलत कर रहा है। इतना तो कम से कम आप परख ही सकते हैं, इतना तो आप समझ ही सकते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये मजाक क्या बन रहा है। लेकिन नहीं, ये नहीं करना है। लेकिन नहीं, ये जो है खचरपना है, ये एक मजाक बना दिया है ये सरकार का, हमारा आप देख रहे हैं। तो ये गलत है। सोनम वांगचुक के साथ आप लोग खड़े होइए, चाहे वो कहीं का भी मामला लड़ रहे हो। ये सिर्फ लद्दाख जम्मू कश्मीर के लिए नहीं है, ये तो उन हिंदुस्तान के लोगों के लिए जो सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है। अब आज देखिए मजाक हो गया, किसान सड़कों पे आ जाए तो उनको खालिस्तानी बोल देते हैं, मुसलमान आ जाए तो आतंकवादी बोल देते हैं। अगर कोई वामपंथी के लोग, राइट विंग के लोग अगर सरकार की आलोचना करते हैं तो टुकड़े टुकड़े गैंग है। भाई ये मजाक हो गया है क्या? ये चल क्या रहा है? खालिस्तानी, आतंकवादी, कुछ भी नाम दे देते हैं। ये गलत है, ये सरकार को नहीं करना चाहिए। सोनम वांगचुक को जेल से रिहा करना चाहिए, उनको ज़मानत मिलनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट में जो इस उम्मीद के साथ गई हैं उनकी पत्नी, उनको भी जो है बाइज्जत उनके पति को जो है राहत देनी चाहिए। आज एक महिला को इतना परेशान कर रहे हैं आप, ये कितना जो है कहाँ तक ठीक है ये हमारा जान है। इस देश में महिलाओं को ज़्यादा प्रताड़ित किया जा रहा है, उनको ज़्यादा जुल्म सहना पड़ रहा है। देखिए ना, हमारे देश की बेटियां आन बान शान दिल्ली के जंतर मंतर पर बैठी थी, क्या बृजभूषण शरण सिंह गिरफ्तार हुआ? मेरा एक मांग है सरकार से कि ईगो में आकर नहीं, अपने आप को बचाइए, सच को एक्सेप्ट कीजिए। सोनम वांगचुक को जेल से रिहा कीजिए, बहुत ज़रूरी है। इसके लिए दोस्त आप लोग भी आवाज़ उठाइए। अब आई लव मोहम्मद पे यूपी में जो तहलका मचा हुआ है उस पर बातचीत करते हैं।